परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 9 दिनों में मैं आप सभी को माँ के 9 रूपों का जो सांकेतिक अर्थ है वैज्ञानिक तरीके से मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आध्यात्मिक जीवन में भी माँ के रूपों का बहुत महत्व है और कहना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं उसके एक चीज़ के कई तरीके से प्रयोग हैं, उपयोग हैं और कई सिद्धांत उसमें हैं ताकि जो व्यक्ति जिस तरीके से उसे समझना चाहे वैसे समझे। अगर वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक नहीं मानता है तो वो उस तरीके समझ सकता है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है वो ऐसे समझ सकता है। क्रिया योग वाले अपने अलग तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन चीज़ वही है, बस उसे समझने के तरीके अलग अलग से जैसे भी समझना चाहे व्यक्ति घूम फिर कर वहीं पर आता है। कहते हैं कि जीवन में आप चाहे जो भी प्रयोग करें, चाहे जैसा जीवन जिएं, सभी चाहे जिस धर्म में जिएं, चाहे जिस संप्रदाय में जिएं, जो उसका अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है। जिस तरीके से सभी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, उसी तरीके से व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भी एक ही है। जीवन में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी जीवन रास्ता जो भी चुने, जीवन जीने का तरीका जो भी चुने, लेकिन जो उसका लक्ष्य है वो सिर्फ आत्मीय शांति प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति करने के अलावा कुछ भी नहीं। खैर, दूसरी बात ये है कि मैं जो आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, आज माँ का नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का हम लोग पूजन करते हैं, उन्हें मानते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी, जैसा कि आपको नाम से ही लगता है कि ये ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म में विचरण करने वाली, यानी सत्य चित आनंद की खोज में ही खुद को एक लय में ढालने वाली जो स्थिति होती है वो ब्रह्मचर्य स्थिति होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो पृथ्वी के लिए एक लय में रहने वाला स्वरूप है। यानी जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले शैल बने और शैल बनने के बाद उसमें धुआं उठा, बाष्प बना और बाष्प बनने के बाद उस पर बादल आए, बादल आने के बाद बरसात हुई और पृथ्वी पर कभी बरसात हुई, फिर गर्म हुई, फिर बरसात हुई, फिर गर्म हुई। तो ये सदियों से चलता रहा और ये एक लय में हमेशा बना रहा। यानी कह सकते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो स्थिति है पृथ्वी की वो रही है जिसमें पृथ्वी अपने अंदर आंतरिक स्थिति में शक्तियों को, कुछ चीज़ें ऐसी पृथ्वी के अंदर बनी रहीं हमेशा जिससे कि अंदर की शक्तियाँ बढ़ती रहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप सर्वाधिक अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाते हैं। आपकी एक लय, एक आपका सिद्धांत जीवन जीने का, एक लय में आपके मन की स्थिति को हमेशा टिकाए रखना, यही ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। ब्रह्मचारिणी यानी सिर्फ परम शक्ति जो ब्रह्म है उसी में स्थित रहना। ये अपने अंदर की शक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। माँ ब्रह्मचारिणी जो कि दूसरे दिन का नवरात्रि में हम लोग दूसरे दिन पूजन करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का, तो उनका बहुत सीधा सा स्वभाव, उनका जो चित्र भी है वो बहुत सामान्य है। आप देखेंगे तो उसमें एक हाथ में जप की माला लिए हुए, दूसरे हाथ में कमंडल है और बस यही एक शांत स्वभाव जो है वो माँ का ब्रह्मचारिणी के रूप में दिखाया गया है। यानी व्यक्ति को अगर अपने अंदर की शक्तियाँ अर्जित करनी है, बढ़ानी है, तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सभी जगह लिखा हुआ है, सभी धर्मों में और संप्रदाय में है। ये इसीलिए है कि जब हम ब्रह्मचर्य में होते हैं तो सर्वाधिक शक्तियों का अर्जन करते हैं। पृथ्वी का विकास में जब पृथ्वी के अंदर शक्तियाँ समाहित हुई, जब बीजों को जन्म देने की क्षमता उत्पन्न करने की बारी आई, तो उस समय, उससे पहले का समय जो पृथ्वी का था वो एक लय का था जो कि करोड़ों साल तक चला। उसमें पृथ्वी पर सिर्फ एक लय ही रही कि पृथ्वी बस जलमग्न रही लगातार, और उसमें अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें ऐसी विकसित होती चली गई
ऐसी शक्तियाँ विकसित होती चली गई कि जैसे ही जल हटा तो कुछ नई चीज़ें आना चालू हो गई। तो पृथ्वी के विकास के क्रम में दूसरा क्रम माँ ब्रह्मचारिणी का, जिसमें पृथ्वी का विकास एक शांत स्वभाव में रहकर अंतर की शक्तियों को बढ़ाना समझा जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है वो ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः है। और हम माँ दुर्गा को चीनी, मिश्री, पंचामृत पुष्पों के साथ यानी मीठा भी अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ जो है अति प्रसन्न होती हैं। और क्रिया योग में जब माँ की क्रिया योग से या मंत्रों से जब साधना होती है तो माँ अपने व्यक्ति के स्वाधिष्ठान चक्र को बढ़ाती हैं और जागृत करती हैं। माँ के इस रूप को हम सब सत प्रणाम नमन करते हैं। साथ ही यह भी कि जब तक माँ के 9 दिन चल रहे हैं, दशहरा आएगी, तब तक हम लोग ये व्रत जो हम लोग करते हैं तो ज़्यादातर लोग भोजन छोड़ते हैं और भोजन का व्रत सात्विक भोजन लेते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक व्रत हमें ये भी करना चाहिए कि हमें नियमित रहना चाहिए। जो स्थिति में एक दिन हो, लगभग उसी स्थिति में हम लोगों का मन स्थित रहे, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन ब्रह्मचर्य की स्थिति में या ब्रह्म के आचरण की स्थिति में हमारा मन पूरे समय में किसी न किसी समय के लिए अवश्य स्थित रहे, ताकि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा सकें। जय माँ, जय महाराज जी, जय गुरुदेव भगवान की, जय ब्रह्मचारिणी माँ की। राम राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय।